आइए शुरू करते हैं 24 चुनाव के नतीजों का सबसे सटीक अनुमान, ओपिनियन पोल का आंकड़ा। सीधे आपको लेकर चलेंगे डेटा सेंटर। हमारी सहयोगी शिरीन तैयार है नंबर्स के साथ। तो फाइनल ओपिनियन पोल में अब बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की 5 सीटें हैं। और देखिए मैं कहां खड़ी हूं, लक्ष्मण झूला पुल जो कि ऋषिकेश में मौजूद है। कहा जाता है कि लक्ष्मण ने जूट की रस्सियों के सहारे इस गंगा नदी को पार किया था और तभी से इसका नाम लक्ष्मण झूला पुल पड़ा है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनका आना जाना लगा रहता है। और यहीं से मैं आपको ये फाइनल ओपिनियन पोल का आंकड़ा बताती हूँ। सबसे पहले वोट शेयर आप देख लीजिए। तो देखिए बीजेपी को 60% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस के खाते में 33% वोट शेयर जा सकता है। सर्वे ये कहता है, सी वोटर के इस सर्वे में 7% वोट शेयर पर अन्य का कब्जा हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा बीजेपी के पास 60%। अब जरा इन्हें सीटों में कन्वर्ट करते हैं तो 5 सीटों का ये लेखा जोखा आपके सामने। 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है। इस सर्वे के मुताबिक किसी दूसरे के खाते में कुछ भी नहीं जाता हुआ दिख रहा है, ना ही कांग्रेस और ना ही किसी अन्य के खाते में। तो यहां पर क्लीन स्वीप बीजेपी का, 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई उत्तराखंड से दिखाई दे रही है इस ताजा सर्वे के मुताबिक। और फाइनल ओपिनियन पोल का उत्तराखंड का यह आंकड़ा जिसमें 5 की 5 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं इस सर्वे के मुताबिक। रोमाना, तो ये बड़ा आंकड़ा सामने निकल कर आया है। उत्तराखंड 5 लोकसभा सीटें, और जिस तरीके से 2014, जिस तरीके से 2019, इसी तरीके से क्लीन स्वीप 2024 में भी उत्तराखंड में बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। और 5 की 5 सीटें बीजेपी के जीतने का मतलब यह है कि अनिल बलूनी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, वो अपनी पौड़ी गढ़वाल वाली सीट जीत रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार से जीत दर्ज कर रहे हैं। और ये वो दोनों सीटें हैं जिसका मैं जिक्र कर रही हूं जहां पर इस बार बीजेपी ने अपने उम्मीदवार बदले हैं। गढ़वाल से अनिल बलूनी को इस बार मौका दिया गया है, वो जीत रहे हैं। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस बार मौका दिया है रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काटकर, और वो अपनी सीट जीत रहे हैं। 5 की 5 सीटें उत्तराखंड की बीजेपी के खाते में जाती हुई। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा झटका है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल यहां स्टूडियो में मौजूद है। उनसे आपका परिचय कराते हैं जल्दी से। वरिष्ठ पत्रकार दिबांग स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ, अभय दुबे जी, श्री कृष्णा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आशीष रंजन को फाउंडर डेटा लो वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही आप देख रहे हैं हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक मेहमान, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव और कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता सुजाता पॉल जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले सुजाता, मैं आपके पास आना चाह रही हूं। ये जिस तरीके से उत्तराखंड बीजेपी 2014 और 19 की तरह क्लीन स्वीप करके क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगा रही है, मतलब अग्निपथ वाला जो मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है, जो उत्तराखंड में तो सबसे ज्यादा कनेक्ट जनता से करना चाहिए था, अग्निवीर वाला, वो मामला पूरी तरीके से फ्लॉप हो रहा है क्या? जहां तक बात है उत्तराखंड की, देखिए मैं उत्तराखंड से आती हूँ और जो ग्राउंड पे मैं देख रही हूँ कि एक अंडर करंट है जिसको शायद हम भी पूरी तरह से नहीं आंक पा रहे हैं, क्योंकि पेपर लीक के मामले में यहाँ के युवा पूछ रहे हैं कि 370 की बात करते हैं और 307 हम पे लगाते हैं। और ये इसी के कारण से जो ये कह रहे हैं, एक युवा आज चुनावी मैदान में है इंडिपेंडेंट के तरह से। लेकिन अगर मैं बात करूं, जो फाइट है मेरे हिसाब से सीधी बीजेपी और कांग्रेस के बीच की फाइट है। और जो लोग नाराज है वो आज अंडर करंट बनकर ये बता रहे हैं कि ये केवल अग्निपथ योजना की बात नहीं है, ये अंकिता भंडारी का मैटर बहुत बड़ा इशू हो चुका है। पंडा पुरोहित जो है वो खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी की, और ये अंडर करंट की तरह से जिसे लेकिन आप अंडर करंट कह रही हैं, चाहे तो ये अग्निवीर वाला मामला हो या फिर अंकिता भंडारी वाला जो मामला आप उठा रही हैं, उसका ग्राउंड पर सर्वे में तो असर नहीं नजर आ रहा है ना। और सर्वे में तो यही नजर आ रहा है कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और उसकी सत्ता पर चढ़ाई बीजेपी ही करती नजर आ रही है। और इसके पीछे बीजेपी को सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा लगता है, जरा जीवीएल से जान लेते हैं, उसके बाद दोबारा आपके पास आ जाऊंगी सुजाता। जीवीएल। रोमाना जी, आपको सभी पैनल में सभी और दर्शकों को नमस्कार। उत्तरांचल में, उत्तराखंड में जो आंकड़े आपने प्रस्तुत किए अपने सर्वे के माध्यम से, यह कोई अंडर करेंट या कोई कांग्रेस के रुझान की तरफ नहीं, दुगनी वोट शेयर से भी कांग्रेस की जो वोट शेयर है उससे दुगनी वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी
एक 5 और 5 के 5 लोकसभा जीत रही है। इसमें कांग्रेस पार्टी के उम्मीद करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और इसमें हमारे बहुत सारे प्रमुख नेता, हमारे मीडिया प्रमुख और राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी जी का भी सीट है, गढ़वाल सीट, जहां आज माननीय अमित शाह जी गए हुए। एक तरह से देखा जाए तो तूफानी समर्थन है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। यहाँ कुछ भी नहीं है कांग्रेस को अपेक्षा रखने के लिए। तो ये 5 on 5 ये बीजेपी के लिए सुरक्षित है। और हिमाचल प्रदेश, पूरे जो हिमालयन स्टेट्स में बीजेपी का एक तरफा जीत होगा, यही हमारा आंकलन। सुजाता, जिस बात को यहाँ पर अंडरलाइन अभी जीवीएल कर रहे हैं कि साहब आप वोट शेयर देखें ना, किस तरीके से बीजेपी डबल की स्थिति में खड़ी हुई नजर आ रही है। अंडर करंट वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हो ही नहीं सकता है। सुजाता, मैं आपको वही बताती हूँ कि जब बात कर रहे हैं हम पौड़ी सीट की, जहाँ अनिल बलूनी है, वहां पर उन्होंने जिस तरह से शराब के जखीरे इस वक्त बरामद करे जा रहे हैं, जिस तरीके से ये चीजें जनता पकड़वा रही है, और गणेश गोदियाल जी जो गढ़वाल के बेटे हैं, उनके सामने दिल्ली के वो कंटेंडर जो कभी यहाँ आए नहीं, राज्यसभा के सांसद यहीं से है और यहाँ पे कोई कार्य नहीं किया, और जो सांसद निधि है उसका 61% इस्तेमाल नहीं हुआ। रोमाना जी, टिहरी की सीट पर बिल्कुल गलत जानकारी है सुजाता जी, बिल्कुल झूठ है। एक एक करके वो अपनी बात पूरी रख लें, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ, आप जवाब दे दीजिएगा जीवीएल जी। सुजाता जी प्लीज 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं जीवीएल के पास चलती हूँ। टिहरी सीट पर माला राजलक्ष्मी शाह जी हैं, जो तीसरी बार सांसद बनी थी, पहले एक बाई इलेक्शन में, फिर 2 बार, और वो अपने महल से बाहर निकली है जिस वक्त जनता त्रस्त है, और कैपिटल देहरादून टिहरी में आता है, तो नाराजगी बहुत है। और इन 2 सीटों में स्ट्रेट फाइट बीजेपी और कांग्रेस की नहीं, इसमें कांग्रेस भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, आइए जीवीएल जवाब दीजिए। देखिए सुजाता जी के पास शायद सही जानकारी नहीं है। अनिल बलूनी जी राज्यसभा में मेरे साथी सांसद थे, उन्होंने अपने पूरे पैसे गढ़वाल में एक बड़ा हिमालयन एक म्यूजियम बनाने के लिए दिए हैं, जो बड़ा आकर्षण पूरे उत्तराखंड के लिए बनने जा रहा है, पूरे देश के लिए बनने जा रहा है। और वो दिल्ली में एक अपनी सांसद होने के नाते और राष्ट्रीय प्रमुख, राष्ट्रीय नेता होने के नाते दिल्ली में ज्यादातर रहते हैं, उसका लाभ पूरे उत्तराखंड को मिला है पिछले 5 सालों में, पिछले 10 साल में, और आगे वाले 5 साल में सबसे ज्यादा लाभ अनिल बलूनी से होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए जनता को उस पर पूरा भरोसा है। ठीक है सुजाता जी, मेरा सवाल जरा सा इससे हटकर है, सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब देने में आसानी होगी। और वो ये कि यहाँ पर बहुत से मुद्दों की हमने बात तो कर ली, लेकिन यूसीसी उसको लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने जो प्रतिबद्धता जताई थी उसको पूरा किया। इसके अलावा अभी पिछले दिनों वो सिलकियारा सुरंग, जहां पर 41 जिंदगियां फंसी हुई थी, और वहां पर सरकार की तरफ से जो सक्रिय भूमिका निभाई गई और उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, क्या आपको नहीं लगता है कि इससे बीजेपी की छवि जो है उसको बूस्ट मिला है, और ये उसी का नतीजा कि 5 में से 5 उत्तराखंड में बीजेपी की झोली में? बिल्कुल नहीं रोमाना जी, आपको बता दूं कि यूसीसी का कोई मुद्दा है ही नहीं उत्तराखंड में, क्योंकि यहाँ पे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए पोलराइज करने का यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है। इसका जो प्रोपेगेंडा है वो अन्य प्रदेशों में करने के लिए भाजपा ने इस्तेमाल किया। सिलक्यारा टनल पर सवाल है कि नवयुगा कंपनी से आप 55 करोड़ रुपए लेते हैं, ये जनता कह रही है। जो अग्निवीर योजना से त्रस्त है, जो हमारे सैनिक है, पंडा पुरोहित है, या महिला सुरक्षा, 9 स्टेट्स, हिल स्टेट्स में से नंबर 1 पोजीशन पे है महिला अपराधों में उत्तराखंड, और उस पर अनिल बलूनी जी एक शब्द नहीं बोलते। तो जीवीएल जी क्या बोल रहे हैं, शायद उनको खबर ही नहीं है। जनता उनके खिलाफ। चलिए ठीक है, ये आर पार वाला चक्कर तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है कि आप कह रही हैं कि साहब मुसलमानों की आबादी इतनी कम है, और वहीं दूसरी तरफ जब बात लैंड जिहाद, मजार जिहाद की आती है, तो फिर कांग्रेस ही बीजेपी सरकार को घेरती है, कहते हुए कि साहब ये कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति को धार देने के लिए इस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं।